कोई भी देश तभी विकसित राष्ट्र बनता है जब उसका नागरिक स्वस्थ हो। देश के नागरिक स्वस्थ रहें, इसके लिए मोदी सरकार ने बीते 9 सालों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जहां एक और सरकार यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए कृतसंकल्प है, वहीं साल दर साल हेल्थ सेक्टर में बजट प्रावधान को बढ़ाया जा रहा है। 2023-24 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को 89.155 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। सरकार का जोर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, डिजिटल हेल्थ को बढ़ावा देना और सस्ती दवाओं की पहुंच सभी तक सुनिश्चित करना है। हेल्थ सेक्टर के लोगों को आगामी बजट से काफी उम्मीदें हैं। बात चाहे आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा के दायरा बढ़ने की हो या फिर स्वास्थ्य से जुड़े उपकरणों के देश में ही निर्माण की, बजट के दौरान इन सब पर नजर रहेगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट पेश करने वाली हैं। हेल्थ केयर इंडस्ट्री को भी इस बजट से खास उम्मीदें हैं। हेल्थ सेक्टर में बुनियादी सुविधा बढ़ाने की बात हो या फिर स्वास्थ्य सेवाओं को सभी तक पहुंच बनाने की, सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है। बीते साल नेशनल हेल्थ मिशन के बजट में 33% की बढ़ोतरी की गई थी। सरकार अंतरिम बजट में दवाओं और जरूरी उपकरणों के प्रोडक्शन को बढ़ाने पर जोर दे सकती है। सरकार 2018 में आयुष्मान भारत योजना के तहत 55 करोड़ लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस के दायरे में लाई है, जिनको हर साल 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा मिलता है। लेकिन देश की बहुत बड़ी आबादी अभी भी हेल्थ इंश्योरेंस से वंचित है। अभी भी हेल्थ कवरेज और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत फाइनेंशियल मॉडल्स को विकसित करने की जरूरत है, ताकि वंचित आबादी को भी इसका लाभ मिल पाए। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज, स्टार्टअप्स और मेडिकल डिवाइस पार्क कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें सरकार ने बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए फंड और योजनाओं को स्थापित किया है। सरकार टियर 2 और टियर 3 शहरों में ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोलने पर जोर दे रही है। इसके लिए लोग बजट सहित प्रोजेक्ट के लिए जमीन पर छूट और मेडिकल इक्विपमेंट की सब्सिडी जैसी कुछ विशेष छूट की उम्मीद सरकार से कर रहे हैं। जानकारों का कहना है कि नागरिकों को हेल्थ चेकअप्स के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को बजट 2024 में एक परिवार के लिए चेकअप की डिडक्शन लिमिट को बढ़ाना चाहिए। फार्मा उद्योग के विभिन्न संगठनों ने उम्मीद जताई है कि आगामी अंतरिम बजट में सरकार इनोवेशन के साथ शोध एवं विकास पर ध्यान देते हुए क्षेत्र के लिए नियमनों के सरलीकरण के लिए कदम उठाएगी, ताकि फार्मा उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए गति मिल सके और भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ सके। डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए सरकार एम्स सहित मेडिकल कॉलेज की संख्या को बढ़ा रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत चल रही योजनाओं, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर या फिर मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की बात हो, इसे लेकर बजट से काफी उम्मीदें हैं। पिछले साल 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोलने की घोषणा की गई थी। इस पर भी तेजी से काम हो, इसको लेकर बजट में कुछ घोषणाएं हो सकती हैं। सभी को सस्ती और गुणवत्ता वाली दवा मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत देश भर में 10,000 से अधिक जन औषधि केंद्र खुले हैं, जहां 50 से 90% तक दवाएं सस्ती मिलती हैं। जन औषधि केंद्रों को 25,000 करने की घोषणा सरकार ने की है। इस पर तेजी से काम हो, इस पर भी कुछ घोषणाएं हो सकती हैं। सिकल सेल एनीमिया, टीबी, मलेरिया जैसी बीमारियों को तय सीमा पर उन्मूलन के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए भी कुछ बजटीय प्रावधान हो सकते हैं। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली।